आपके साथ इशिता तिवारी स्वागत करती हूं आपका सी न्यूज़ भारत के खास कार्यक्रम मॉर्निंग न्यूज़ में, जहां हर सुबह बनती है खास और हर खबर पहुंचती है आप तक सबसे पहले। चलिए आज की सुबह की शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी खबरों के साथ जो आपकी चाय की प्याली जितनी गर्म और आपके दिल जितनी ज़रूरी है। आज की सुबह आपके लिए लेकर आए हैं 10 खबरें जो बदल सकती हैं आपका नजरिया, आपके दिन का मूड और आपके फैसले। अब बिना देर किए जान लेते हैं आज की बड़ी खबरें। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 8:15 अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक साथ 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनारस और खजुराहो, लखनऊ और सहारनपुर, फिरोजपुर और दिल्ली तथा एर्नाकुलम और बेंगलुरु के बीच चलेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 13 नवंबर तक अंगोला और बोत्सवाना की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा है। उनकी यात्रा का उद्देश्य अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने तथा उनकी विकास यात्रा में साझेदारी बनने के भारत के दृष्टिकोण को मजबूती प्रदान करना है। चंडीगढ़ में 9वें सिख गुरु एवं हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वें शहीदी दिवस के भव्य आयोजन के लिए सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने इस पावन अवसर को मर्यादापूर्ण और गरिमापूर्ण ढंग से मनाने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर बैठक में बताया गया कि आयोजन के दौरान प्रदेश में 4 प्रमुख यात्राएं निकाली जाएंगी, जिनमें पहली यात्रा सिरसा के रोड़ी से आज आरंभ होगी। बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा आज से फरीदाबाद से शुरू होकर 10 नवंबर तक चलेगी। ये यात्रा शहर के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरेगी, जिसके चलते सड़कों पर भारी ट्रैफिक की संभावना जताई गई है। लोगों की सुविधा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की और नागरिकों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लगभग 5 बजे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सशक्त बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा की ओर से तैयार सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण मॉड्यूल का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को भी संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में संपत्तियों की रजिस्ट्री और उप निबंधक कार्यालयों में होने वाले अन्य रजिस्ट्रेशन आज से 11 नवंबर तक नहीं हो सकेंगे। इस दौरान स्टैंप और रजिस्ट्रेशन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल का डेटा एनआईसी के क्लाउड मेघराज सर्वर से नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड पर ट्रांसफर होगा। अंबाला में आज से 12 नवंबर 2025 तक अग्निवीर भर्ती का दूसरा चरण होगा। यह खडगा स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। हरियाणा और चंडीगढ़ के शॉर्टलिस्ट किए गए पुरुष उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। प्रवेश पत्र 14 अक्टूबर 2025 को जारी किए गए हैं, जिसे भारतीय सेना की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। समस्या होने पर भर्ती कार्यालय से संपर्क करें। मौसम विभाग की माने तो आज से लेकर आगामी 9 नवंबर तक उत्तर प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी नहीं किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आने वाले 4 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। रांची में राज्यसभा सांसद, मध्य प्रदेश के पूर्व एडवोकेट जनरल और पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया विवेक कृष्ण तनखा आज पंचमढ़ी पहुंच रहे हैं और जिला अध्यक्षों के परीक्षण शिविर को संबोधित करेंगे। रायपुर में छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा राजधानी रायपुर के बूढ़ापारा स्थित आउटडोर स्टेडियम में आज और 9 नवंबर को नेशनल सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। एसोसिएशन के अध्यक्ष उज्जवल दीपक ने बताया कि देश भर से लगभग 115 प्रोफेशनल राइडर्स इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आ रहे हैं। खबरों की रफ्तार के बाद वक्त है टाइम मशीन की सवारी करने का, क्योंकि आज के इतिहास में छुपी हैं वो कहानियां जो कभी थी दुनिया की नींव। आज के इतिहास पर नजर डालते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे घटनाक्रम जो आज भी दुनिया से जुड़े हुए हैं। सन 1889 में मोंटाना को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का 41वां राज्य घोषित किया गया। आज के दिन सन 1923 में एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में सत्ता हासिल करने के लिए असफल बियरहॉल पुत्श का प्रयास किया। आज के दिन सन 1627 में प्रसिद्ध मुगल बादशाह जहांगीर का इसी तारीख को निधन हुआ था। आज के दिन सन 1927 में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म हुआ।
आज के दिन सन 1847 में प्रसिद्ध उपन्यास ड्रैकुला के लेखक ब्राम स्टोकर का जन्म हुआ। इतिहास की ये यादें हमें सिर्फ अतीत की जानकारी नहीं देती, बल्कि सोचने और समझने का नजरिया भी देती हैं। इसी तरह हमें अपने सबसे अनमोल खजाने की भी देखभाल करनी है, हमारी सेहत। आज की दुनिया तेज है और हर कोई भाग रहा है, लेकिन क्या हम अपने आप को उसी रफ्तार से संभाल पा रहे हैं? इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए कुछ सरल और प्रभावी फिटनेस टिप्स जो आपकी जिंदगी को और बेहतर और सक्रिय बना देंगे। शरीर को डिटॉक्स करने के लिए कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पिएं। अपने भोजन में फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन को शामिल करें। नमक और चीनी का सेवन कम करें। नाश्ता कभी ना छोड़ें। सुबह का नाश्ता आपके दिन की ऊर्जा की शुरुआत है। फिलहाल ये थी आपकी सुबह की ताज़ा खबरें, इतिहास की दिलचस्प झलक और सेहत की जिंदा दिल बातें। उम्मीद है आपकी सुबह ज्ञान से भरपूर हुई है और आपके कदम ऊर्जा से लबरेज होंगे।